मंचासीन पूजनीय श्री साहेब जी, मुदमंगल में संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम सत्संग की सभा में भजन और संतों के मार्मिक विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ विचार मैं भी रखने की चेष्टा करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजय, ताकर मता अगाध। साहब कहते हैं कि जो गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वह मनुष्य है। मनुष्यता की उपाधि उसे दी जा रही है। जो गृहस्थी की मर्यादा को कायम रखते हुए गृहस्थी धर्म का पालन करता है वो मनुष्य है, और जो गृहस्थी मर्यादा से भी ऊपर उठ चुका है उसको साहब कहते हैं वो साधु है। बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजय, ताकर मता अगाध। जो गृहस्थी मर्यादा और किसी संप्रदाय मत पंथ की मर्यादा, इन सब को छोड़ करके आत्मलीनता की दशा में पहुंच गया है, गुणातीत अवस्था में जीवन को जीता है। साहब कहते हैं उसका मत, उसका विचार अगाध है, महान है, वो दिव्य जीवन जी रहा है, वो संसार में प्रकाश स्तंभ की तरह है। इन्हीं बातों पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। पहली बात साहब इसमें बताते हैं कि गृहस्थी मर्यादा क्या है, गृहस्थी धर्म का पालन कैसे किया जाए। देखो, गृहस्थी बनती है विवाह से। विवाह, जो घर में रहे उसे गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ का अर्थ ही होता है गृहस्थ। जो घर में रहे वो गृहस्थ है। तो आखिर ये संत महात्मा भी तो घर में रहते हैं, फिर इनको गृहस्थ क्यों नहीं कहते हैं? इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि घर में रहने वाला गृहस्थ है, ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। गृहस्थ की परिभाषा विवाह से बनती है, घर बसा लिया जाए। कहते ना कि उनका घर बसा दिया गया। घर बसाने का मतलब विवाह कर दिया गया। तो विवाह से गृहस्थी बनती है। इसलिए गृहस्थी धर्म में विवाह की मर्यादा को भी बहुत सावधानी से जीना चाहिए। जब लड़का और लड़की की शादी किया जाए, रिश्ते जोड़ा जाए, उसी समय सावधानी होना चाहिए। दोनों का मिलान हो, केवल चेहरे का मिलान नहीं, बल्कि स्वभाव का मिलान, संस्कारों का मिलान, मान्यताओं का मिलान होना चाहिए। अगर वैचारिक स्तर से मिलान नहीं हुआ, केवल पढ़ाई देख लिए और रूप रंग देख लिए, तो फिर उनकी गृहस्थी थोड़े दिनों में कलह और दुख से भर जाएगी। आज यही ज़्यादा देखा जाता है। चेहरा मोहरा देख लिए, रूप और रंग देख लिए और पढ़ाई देख लिए, बस शादी कर दिए। लेकिन वैष्णव पुरुष अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की जोत बिचारी। एक भक्तिमान स्त्री है और एक शराबी पुरुष निकल गया, तो ये क्या दशा होगी ऐसे घर की? एक पवित्र सात्विक विचार वाला है और एक महा अंधविश्वासी है। ऐसी स्थिति में वे गृहस्थी को कैसे निभा पाएंगे? एक शांत सरल भक्तिमय जीवन जीता है और एक महा अहंकारी, अपने घर रुपए पैसे का ही उसके ऊपर अहंकार चढ़ा रहता है। इसलिए स्वभाव का मिलान होना बहुत जरूरी है।
तो लड़का और लड़की ये दोनों की योग्य उम्र होना चाहिए। पहले एक बहुत बड़ी गलती होती थी विवाह में कि लड़का 25 साल 30 साल का हो गया है और लड़कियां 12-14 साल की हैं, और ऐसी स्थिति में शादी कर दी जाती थी। यह बहुत गलत बात थी। ऐसी स्थिति में देवियों को केवल दबाया जाता था। अब जब वो 25 साल 30 साल का लड़का है और एक बच्ची से शादी होगी तो क्या होगा, उसको दासी मानेंगे ही। लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज दोनों समान होते हैं, दोनों की समान उम्र होनी चाहिए, दोनों की समान शिक्षा होनी चाहिए, और समान शिक्षा में, समान उम्र में, समान समझदारी अगर है तो फिर इसमें दोनों को समान संस्कार भी होने चाहिए। नहीं तो दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं और दोनों का ईगो सामने आएगा और फिर टकराएंगे फिर भी। तो समान अन्य सब चीज़ों में होते हुए भी दोनों को अपने अपने अहम को डाउन करके रखा जाए, तब गृहस्थी अच्छी होगी। गृहस्थी धर्म में अनेक लोगों का समूह होता है। माता पिता, भाई, चाचा चाची, सास ससुर, देवरान जेठान, पुत्र बेटी बेटा, ये सब अनेक लोग होते हैं और इन अनेक लोगों में अनेक संस्कार होते हैं। इन लोगों के साथ अगर निभना है, परिवार में प्रेम कायम रखना है, तो सबको विनम्र बनना पड़ेगा। डांट डपट करके, किसी को रेतू कह करके, किसी पर एकाधिकार जमा करके परिवार को सुखद नहीं बनाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि पुत्र तो पुत्र है, पुत्र को झुकना चाहिए। अच्छी बात है, पुत्र को झुकना ही चाहिए पिता के सामने, माँ के सामने, लेकिन पिता को भी झुकना चाहिए, माँ को भी झुकना पड़ेगा, सास को भी झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसकी कम उम्र है तो केवल वही झुके और ज़्यादा उम्र वाला है वो जैसे तैसे बोलता रहे और कुछ भी कह दे तो चल जाएगा। नहीं चलेगा। सब लोग अपनी अपनी जुबान, अपनी अपनी भाषा को जब कंट्रोल में रखेंगे, मीठे प्यार के शब्द और विनम्रता पूर्वक जब बोलेंगे, तब घर में स्वर्ग उतरेगा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। मीठी वाणी की कितनी जरूरत है। वाणी का कहीं ढेर नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। एक व्यक्ति जब कुछ बात कहता है तो बिगड़े काम बन जाते हैं। रोता हुआ व्यक्ति हंसने लग जाता है। उजड़ी हुई गृहस्थी उसकी पुनः बस जाती है। ये वाणी में इतना दम होती है। और एक दूसरा व्यक्ति जब बोलता है तो हंसते हुए व्यक्ति को रुला देता है, बने बनाए घर को वो उजाड़ देता है और उसके खुशहाल हरे भरे परिवार को भी वो तोड़ देता है। बातों में इतना दम है। दुनिया में जितना तोप, टैंक, बम, पिस्तौल और राइफल, गन आदि से लोगों ने जान नहीं गंवाई है, उससे ज़्यादा कटुवाणी की बौछार से लोगों की जान गई है। सास ने बहू को ऐसा कुछ कह दिया कि बहू सह नहीं पाई और जहर खा ली। बहू ने सास को ऐसा कुछ कह दिया कि सास सह नहीं पाई और गई ट्रेन के नीचे कट गई। ऐसे एक दो की बात नहीं, अनेक रिश्तों में अनेक घटनाएं ऐसी हुआ करती हैं। पति पत्नी में ऐसे, पिता पुत्र में ऐसे होता, भाई भाई में ऐसे होता रहता है। धन के लिए उतना लड़ाइयाँ नहीं हुई है जितना कटुवाणी के कारण लड़ाइयाँ हुई हैं।
और ये सारी लड़ाई अहंकार के कारण होती है। इसलिए यहाँ पर अधिकतम लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थी में जीना है जब, तो गृहस्थी को पवित्र बनाकर, खुशहाल बनाकर, स्वर्गमय बना करके जिया जाए। क्या लड़ना झगड़ना और वहाँ मुंह फुला के रहना, और उन्हीं बाल बच्चों को हमने पैदा किया है बड़े अरमान के साथ, जिस बहू को डीजे बजा करके नाच गा करके हम घर में लाए हैं पाँव पूज करके, और उसी बहू को क्या लड़ने के लिए लाए हैं क्या? कि लावे एक बहू आवे और घर में फिर रोज कलह मचा रहे। और बहू भी क्या आई है ससुराल में, क्या वो लड़ने के लिए आई है क्या? अगर लड़ना ही था तो नैहर में लड़ती रहती, क्या वहाँ कमी थी क्या लड़ने के लिए? बस बात यही है कि हमारे बोलने का, कहने का, जीने का ढंग ना होने के कारण, चाहे नैहर हो चाहे ससुराल हो, चाहे अपने लोग हों चाहे पराये लोग हों, सब जगह कलह होता रहता है। और इस कलह को मिटाना यही तो सब बहुत ज़रूरी है। और जब इसको मिटा करके घर परिवार में रहा जाएगा, तब वही घर आपके लिए स्वर्ग लगेगा, और नहीं तो फिर नरक। और क्या है, एक तो वैसे ही सबके मन में इच्छाएं कामनाएं भरी हुई हैं, गृहस्थी की हजारों ज़रूरतें हैं, वो सिर को तोड़ती रहती है और कमी लगी रहती है कुछ ना कुछ। और हम लोग नासमझीवश, अहंकारवश, मोहवश ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसा व्यवहार कर लेते हैं और ऐसी भावनाएं सामने प्रकट कर देते हैं कि घर में मनमुटाव बना रहता है। आपस में बातें होना चाहिए। मैंने शुरू किया है कि गृहस्थी धर्म का पालन कैसे किया जाए, ये सब उसके अनेक अंग हैं। आप चाहे जितना पढ़ाई कर लीजिए, MA BA कर लीजिए और अनेक डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अगर जिंदगी को जीना नहीं आया है तो डिग्रियां क्या करेंगी? आज लड़के ही नहीं, लड़कियां भी खूब पढ़ लिख रही हैं और उनकी भी बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षाएं हो रही हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि आपके स्कूली शिक्षाओं में, आपके गृहस्थी धर्म में जीवन जीने के लिए कोई भी पार्ट है, कोई भी रोल है? पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, सास ससुर के साथ कैसे जीवन जीना चाहिए, ननंद और भावज को कैसे रहना चाहिए, देवरान जेठान को कैसे रहना चाहिए, आपके कॉलेज और स्कूलों में क्या एक भी चैप्टर है ऐसा जो पढ़ाया जाए कि गृहस्थी जीवन में कैसे है रहना है सुखपूर्वक? ये तो वैसे ही हुआ कि बिना पढ़ाई किए जैसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाए इंजेक्शन और दवाई का झोला और कह दें कि जाओ तुम रोगियों को दवाई दो। बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाए कोई व्यक्ति तो रोगियों को ठीक करेगा कि मारेगा? इसी प्रकार बिना प्रशिक्षित हुए गृहस्थी में ढकेल दिया जाए लड़का और लड़की को, उनको पता ही नहीं है कि माँ बनने का क्या मतलब होता है, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, पिता बनने की क्या जिम्मेदारी होती है, सास बनने का क्या मतलब होता है और घर परिवार चलाने का क्या अर्थ होता है, और बस गृहस्थ बना दिया गया। बड़ी बेताबी रहती है कि हम अपने बच्चों को शादी कर दें, लेकिन उन बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए हमने कुछ सोचा ही नहीं है। सत्संग में आने भी लगे अगर बच्चा, तो माता पिता को डर होने लगता है कि अरे अभी से सत्संग तुम्हें सूझने लगा है, ये तो बुढ़ापे का काम है। और उनको डर हो जाता है कहीं ये साधु ना हो जाए। एक बार सत्संग में कोई आ जाएगा तो साधु बन जाएगा। अरे जिंदगी भर सत्संग करते हुए भी लोग साधु नहीं बन पाते हैं। साधु बन जाना कोई हंसी मजाक है क्या? लेकिन आप ये सोचिए कि साधु तो नहीं बनेगा, अच्छा इंसान तो बनेगा। आज जितना डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और वकील की समाज में ज़रूरत है, उससे ज़्यादा एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है। और सच्चा इंसान होकर के डॉक्टर डॉक्टरी करेगा तो अच्छा सेवा करेगा लोगों की, मास्टर मास्टरी करेगा तो विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाएगा, और इंजीनियर इंजीनियरिंग में काम करेगा तो आपके घर निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण में बढ़िया काम होगा। और इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में वो बढ़िया काम करेगा तो एक समाज में कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन नहीं,
हमने अच्छा इंसान बनने के लिए तो कभी सोचा ही नहीं है। बस बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी लगाओ, इतनी नोट कमावें, और नोट चाहे जैसे कमाएं, चाहे जितने लोगों को सता करके लावें, लेकिन पैसा लावें। पैसा कमाने की मशीन हम बच्चों को बनाते हैं, इंसान नहीं बनाते। और इंसान जब नहीं बनाते हैं तो वही बच्चे बड़े हो करके माता पिता को फिर वृद्धा आश्रम में ढकेल करके भेज देते हैं। तो किनका दोष है? क्योंकि हमने उनको सज्जन नहीं बनाया है, नेक इंसान नहीं बनाया है, सदकर्म सिखाया ही नहीं है, सुसंस्कार दिया ही नहीं है। तो क्या होगा? अपनी कमाई आपकी ना माई ना बाप की, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। हमें वही मिलता है लौट करके जो हम बोते हैं। खेत में कोई गेहूं बो करके आए और फिर काटते समय जाए और कहे कि नहीं मुझे तो चना चाहिए, चने की ज़रूरत है, तो क्या खेत से चना मिल जाएगा? अरे जो बोए हो वही मिलेगा। इसलिए सज्जनों, हम अपने अपने बाल बच्चों को, घर परिवार को सुसंस्कारी बनावें, सदाचारी बनावें, सदकर्म सिखावें, भक्तिमान बनावें, तब हमारी घर गृहस्थी उज्जवल होगी। पवित्रता का जीवन होना चाहिए घर परिवार में। गृहस्थी जीवन का मतलब ये थोड़े है कि शराब खा पी करके, अंडा मांस खा करके, लड़ाई झगड़ा करते हुए गृहस्थी को जिया जाए। नहीं, गृहस्थी का मतलब है कि पवित्र इंसान। देखिए, दो शब्द चलते हैं, सज्जन और संत। सज्जन और संत कहते ना, वहाँ 4 सज्जन बैठे हुए हैं, वहाँ 2 संत बैठे हुए हैं। तो सज्जन का मतलब चोर बदमाश दुष्ट उज्जड थोड़े होता है। सज्जन का मतलब नेक इंसान। और नेक इंसान बनने के लिए आप अपने घर परिवार में ही शुरू कीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर परिवार में संतों का आवागमन हो। आप खुद संतों में आवें जाएं और बड़े श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम पूर्वक बैठिए उनके पास। आप देखो, रामायण पढ़ते हैं, महाराज श्री राम का जो कितना आदर्श है हमारे लिए। जब वशिष्ठ जी आते हैं तो श्री राम जी दौड़ करके उनका स्वागत करते हैं, उनका सामान पकड़ लेते हैं और बड़े आदर के साथ लाते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं। और सीता जी परात पानी लाती हैं और दोनों मिलकर के चरण पखारते हैं, फिर उनकी वंदना पूजा करते हैं, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं और फिर बैठ करके कहते हैं, गुरुदेव हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमारे उज्जवल जीवन के लिए कुछ उपदेश सुनाइए। ये महाराज श्री राम का कितना बढ़िया गृहस्थी जीवन में जीने के लिए आदर्श है। हम लोगों ने अपने बच्चों को ये बात सिखाया है कि नहीं? अगर नहीं सिखाया है तो फिर वो क्या सीखेंगे? आप अपने खेत में अगर जा करके मेहनत करके गेहूं, धान, मक्का, चना आदि नहीं बोएंगे तो क्या खेत में कुछ नहीं होगा? होगा। कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी और खरपतवार हो जाएंगे, और वो ऐसी चीज होगी कि आपके कोई काम नहीं आएगी, बल्कि पैरों में कांटे गड़ेंगे, उलझ करके आप गिरेंगे उसमें। इसलिए जानबूझ करके खेत में कुछ आप कमाई करते हैं, तब बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, खाने को होता है। तो बच्चों के लिए भी कुछ आप कीजिए, उनके लिए अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छी संगति का जब प्रबंध करेंगे तब उनका जीवन पवित्र बनेगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। ये घर परिवार को उज्जवल बनाने का, सुखी बनाने का ये तरीका है। तो हम संतों की वाणियों को, उनके विचारों को हम समझें और अपने जीवन में इन तमाम दोषों को, बुराइयों को, अज्ञान तथा अंधविश्वास को मिटा करके हमें अपने जीवन में सद्गुण तथा सदाचार की कमाई करना चाहिए। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी पर थोड़ी सी चर्चा किया कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध। तो ये हमें जो जीवन मिला हुआ है गृहस्थी धर्म जीने के लिए, तो इसके लिए घर परिवार में पवित्रता रखें, खान पान को उज्जवल रखें।
अंडा मांस मछली कभी ना खाएं पिएं, और घर में साफ फर्श हो, साफ कपड़े हो, साफ बर्तन हो, साफ आंगन हो, साफ दरवाज़ा हो, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। अंधविश्वास में कहीं ना भटकें। देवी देवता, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन में कहीं उलझे नहीं, कहीं भटके नहीं, कहीं समय को बर्बाद ना करें। कहीं भी इन मिट्टी पत्थर के देवी देवता पूजने में हम समय को गंवाते हैं। हम विचारवान बने, इतना बढ़िया ये जीवन मिला हुआ है, हमें यत्र तत्र कहीं भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। जीवन को हमें संयमी तथा सदाचारी बनाना है। साहब कहते हैं बेहद चले सो साध। अभी तक गृहस्थी मर्यादा पर थोड़ी सी चर्चा हुई, आगे की बात आती है बेहद विरक्ति धर्म का पालन किया जाए। विरक्त, हर इंसान को विरक्ति के बारे में भी सोचना है। गृहस्थी जीवन तो यह है कि संयम सदाचार को अपनाते हुए, वासनाओं का त्याग करते हुए, दया क्षमा को जीवन में धारण करके हम सुखी बने, और इसके पश्चात हम विरक्ति का जीवन को पालन करें। विरक्ति क्या है? विरक्ति का मतलब है कि हमारे जीवन में दोषों का त्याग करें। वैराग्य, वैराग्य हमारे जीवन में बहुत अनमोल चीज़ है। मोह का त्याग, मोह ही सारे दुखों की जड़ है। जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजय बहुसूला। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ ही कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। और ये मोह, ये राग, ये आसक्ति, यह मोह ही तो सारे दुखों की जड़ है। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए वैराग्य परम आवश्यक है। जो लोग मोह में रह करके अपने जीवन को उसी में रात दिन बिताते जाते हैं, तो उनके मन में अनेक प्रकार का भय, चिंता, शोक, नाना प्रकार की व्यथाएं आकर के उनको रौंदती रहती है, पीड़ित करती रहती है। लेकिन जिसने संतों की संगत करके अपने मन को समझा, अपनी आसक्ति और मोह को समझा और उसको मिटाने के लिए प्रयास किया संतों की संगत में जा करके, तो उनका जीवन खुशहाल बनता है। साधु जीवन बहुत महान जीवन होता है। संसार में साधु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। चाहे जितना बड़ा कोई नेता हो जाए, विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, लेकिन वे सब आखिर संसारी जीवन ही तो जी रहे हैं। और उन सब संसारी जीवन जीने वालों को देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वे किसी संत के पास जाकर के ही तो शांति की इच्छा रखते हैं। अब वे संत लोग ही अगर घर गृहस्थी में जाकर के फिर बैठे और घर गृहस्थी का मोह करें और भक्तों में पुजवा करके और फिर जा कर के कहीं बेटे के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो कहीं बहू के लिए कपड़ा गहना बनवा रहे हैं, तो कहीं खेती संभालते हैं, तो ये तो बात अच्छी ना हुई। साहब कहते हैं बेहद चले सो साधु। साधु वह है जो गृहस्थी मर्यादा का पूरी तरह से त्याग कर दे। साधु संसार में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं, और अगर वे त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति, निर्मोहता, समता और गुरु भक्ति का जीवन जीते हुए गुरु और संतों की शरण में रह करके साधना करते हैं, तो उनका जीवन धन्य होता है। उनका खुद का तो जीवन धन्य होता ही है। वे मुक्ति और विदेह मुक्ति के हकदार बनते ही हैं, बहुतों को भी वे तारने वाले होते हैं। उन्हीं के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहाँ ही कबीर भगवंत भजु नर द्वितीया और न कोय। वे भगवत स्वरूप हैं, अलग से कहाँ भगवान और मिलेंगे।
मंदिर में मिलेंगे कि मस्जिद में मिलेंगे कि गंगा और यमुना तीर्थों में संगम में कहीं मिलेंगे कि गया प्रयाग मथुरा काशी हरिद्वार में मिलेंगे? कहीं भगवान नहीं है। अगर भगवान आप चाहते हैं तो इन पवित्र आत्मा संत महापुरुषों में देखिए, जिनकी आत्मा पवित्र हो गई है, जिनका चित्त पवित्र कर्मों से दया क्षमा करुणा प्रेम निर्मोहता अनासक्ति से शुद्ध हो गया है, वही तो भगवान है। और जिनके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह हिंसा हत्या दोष दुर्गुण दुराचार और गंदगी भरी हुई है, वही शैतान है। आप इन्हीं मनुष्यों में आप कुछ भी देख सकते हैं। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। एक मनुष्य होता है कि उसका सम्मान होता है, वो पूजा जाता है, उसकी आरती होती है, सिंहासन पर बैठाया जाता है, उसका हाथ जोड़ करके लोग स्वागत करते हैं, भगवान हमारे यहाँ भी दर्शन दीजिए और पधार करके हमारे गांव को हमारे परिवार समाज को भी कृतार्थ कीजिए, वे भी मनुष्य हैं। और एक मनुष्य वह है कि पकड़ करके रस्सियों से बांध करके जेल में ठूंसा जाता है, हथकड़ी लगा करके, और डंडों से उसका स्वागत किया जाता है। कारण क्या है? कर्मों की में फर्क है, जीवन जीने के शैली में उसके फर्क है। इसलिए वे संत गुरुजन वे बड़े वंदनीय हैं, लेकिन अपने इस महान गरिमा को इस महान पद को जब समझेंगे तब उनका जीवन धन्य होगा, नहीं तो फिर कलंक हो जाएगा। जो भक्त लोग कितना आदर और सम्मान के साथ हमारी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, दरबार अपने घर में बुलाते हैं, अगर वे हम में कमी देखेंगे, हम में दोष दुर्गुण देखेंगे, हमें हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह देखेंगे, तो वही तिरस्कार करेंगे, वही हमारे नाम पर थूकेंगे और उनके दरवाजे पर जाने से वे दरवाज़ा बंद कर लेंगे और कहेंगे कि बाबा जब यही करना था तो तुम क्यों नहीं घर में रहे, किसने कहा था कि साधु बन जाओ? उस समय तो साधु बनने समय सब रोक रहे थे कि भैया घर में रहो, शादी हो जाएगी, घर परिवार चलाओ, सब बढ़िया रहेगा, लेकिन उस समय तो साधु हो गए थे, अब आज साधना में रह नहीं पा रहे हो। तो भाई देखो, घर में रह तो भक्ति करूँ, ना तो करूँ बैराग, और बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। अगर घर में रहते हैं तो बढ़िया से गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए भक्तिवान बने, और ऐसे भक्तिवान बने कि लोग आदर्श माने। और अगर घर में ना रह सकें, हमारे अंदर वैराग जग रहा है, तो फिर छोड़ करके और गुरु शरण में चले जाएं, और फिर गृहस्थी उनका घर परिवार भाई बंधु माता पिता वो सब अपने ना लगें, सब लोग अपने लगें। देखिए हम लोगों ने अपने घर परिवार भाई बंधु को छोड़ा तो सैकड़ों घर मिल गए, सैकड़ों भाई बंधु, हजारों माता पिता, हजारों भाई बहन मिल गए। ये त्याग की ये शक्ति है। सदगुरु कबीर ने त्याग किया, बुद्ध ने त्याग किया, तो पूरी दुनिया उनकी अपनी हो गई। और बड़े बड़े राजा महाराजा आए, इन्होंने त्याग नहीं किया, धन संपत्ति परिवार बाल बच्चे पुत्र पत्नी में चिपके रहे, मोह किए, तो अपनी जगह में सीमित रहे। ठीक है, अपने ढंग से गृहस्थी जिए, लेकिन विरक्ति का एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं बेहद चले सो साधु। तो उन संतों गुरुजनों से यही निवेदन है, सदगुरु कबीर की यही घोषणा है, वे कह रहे हैं कि भाई अच्छा साधु बने, अच्छा साधु, त्याग वैराग से संपन्न हो, संयम साधना से ध्यान और आत्मलीनता में वह डूबा हुआ हो। कोई बात नहीं, ज़्यादा ना पढ़ा लिखा हो, बहुत लच्छेदार भाषा में प्रवचन ना कर पाता हो, कोई बात नहीं है। देखो भाषण वषण में ज़्यादा दम नहीं है, भाषण तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी करके सुना देते हैं। अगर भाषण में दम होती तो ये नेता लोग इतना बढ़िया बोल देते हैं कि क्या पूछना, बड़े बड़े लेक्चरर प्रोफेसर भी बोल देते हैं, अब बढ़िया भाषा में बोल देते हैं, फिर उन्हीं को पूजना चाहिए। लेकिन नहीं, वैराग में शक्ति होती है। आप सोचिए, आपके घर पर एक धनी आ जाए, सबसे बड़े धनी, चलो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जी आ जाएं, हमारे देश के वो सबसे बड़े धनी पूंजीपति हैं, और दूसरे एक बड़े पद वाले आ जाएं, बड़ी गरिमामय पद पर जो स्थितवान है। अब चलो प्रधानमंत्री आ जाएं, प्रधानमंत्री
अब वर्तमान में कौन होने वाला है प्रधानमंत्री, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का पद सबसे ऊंचा होता है देश में, तो वे आ जाएं और एक बहुत बड़े विद्वान आ जाएं। जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत का है JNU विश्वविद्यालय दिल्ली में, उसके वाइस चांसलर आ जाएं, कुलपति विद्वान, ये तीनों आ जाएं। और इतने में एक साधु आ जाए, संत आ जाएं जो साधारण कपड़ा पहने हुए हैं और फकीर के रूप में त्यागी वैरागी संत हैं, ये चारों आ जाएं। तो इन चारों में से पूजा करना पड़े, चरण धोना पड़े, चरणामृत लेना पड़े, आरती करना पड़े, तो आप किसकी करेंगे? अनिल अंबानी जी की करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की करेंगे कि विद्वान जी की करेंगे कि संत की करेंगे? संत की करेंगे। देखो संत का इतना बड़ा पद है, लेकिन भाई जो जितना ऊंचे पर होता है उतना उसको धैर्यवान, गंभीर, बोधवान, सहनशील, त्यागवान और विनम्र होना पड़ेगा, तभी वो पद को संभाल पाता है। तो ये संत गुरुजनों के लिए सदगुरु कबीर ने कितनी ऊंची बात कहा है, बेहद चले सो साध। अंतिम बात है कि हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। गृहस्थी मर्यादा को छोड़ा और साधु हो गया, लेकिन जाकर के किसी संप्रदाय में, किसी आश्रम में, किसी गुरु के पास, किसी घेरे में, किसी एक परिपाटी में वो दीक्षित हो गया। अच्छी बात है, वहाँ के नियमानुसार रहे, साधना करे। लेकिन एक ऐसी दशा होती है जो संप्रदायों से ऊपर होता है, मान्यताओं से भी ऊपर होता है, परिपाटियों से, घेराबंदियों से भी ऊपर होता है। वह है जीवन मुक्ति की रहनी। उसमें बिरले लोग कोई पहुँचते हैं और उसके लिए साहब कहते हैं हद बेहद दो तजे। और पहुँचते हैं, पहुँचने वाले वे रहनी के धनी, आत्मलीन, आत्मबोधवान, जिसने स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया, सारे अहंकार आसक्ति को त्याग करके ध्यान और समाधि की उस ऊंचाई में पहुंच गया है, वो महान है, वो धन्य है। वो कुछ ना करते हुए भी संसार के लिए वरदान स्वरूप है और वो बहुत कुछ दे रहा है, वो प्रकाश स्तंभ है। ऐसे पूज्य महापुरुष संत का रहना संसार में एक बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ी संपत्ति है और वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी रोशनी दे रहा है। और उन्हीं में से कबीर, बुद्ध महावीर, सदगुरु विशाल साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, सदगुरु पूर्ण साहब, सदगुरु काशी साहब आदि ये वही संत हैं। तो हम सब लोग ऐसे महापुरुषों की शरण में जा कर के अपने जीवन में भी वो ज्ञान वैराग्य की सीख लें। आप ये ना सोचिए कि आप घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो बस दुखी रहने के लिए, अब बीड़ी पान तंबाकू खाने पीने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए आपकी ज़िंदगी है। मजबूरी है कि आप गृहस्थी में हैं, लेकिन उसी गृहस्थी में रहते हुए धीरे धीरे, जैसे एक बच्चा कुछ ना जानते हुए भी धीरे धीरे प्रयास करता है, काखा गाघा सीखता है, ABCD सीखता है, धीरे से मिला करके पढ़ता है, फिर पुस्तक पढ़ने लग जाता है, एक दिन विद्वान हो जाता है और एक दिन जो हुंकार भरता है अपने लेक्चर की, अपने भाषणों की बड़ी बड़ी सभाओं को हिला देता है। तो सीखते सीखते हुआ है ना। तो इसी प्रकार आखिर जो बुद्ध महावीर या संत हुए हैं वे भी कभी साधारण व्यक्ति ही तो थे, और लेकिन वे गुरु संतों से सीखते हुए, अपने जीवन को सुधारते हुए, अपने विकारों को त्यागते हुए, अपने जीवन को बदलते हुए महान ऊंचाई को धीरे धीरे प्राप्त हुए। इसे ही कहते हैं उत्तारवाद। उत्तारवाद और अवतारवाद, ये दो बातें हुई है। आप इस बात पर जरा गौर करेंगे। अवतारवाद की बड़ी चर्चा है और अवतारवाद की कल्पना हुई है ये जो वर्तमान में मान्यतावादी विचारधारा के लोग हैं, जिसे कहते हैं सनातन धर्मी। वैसे सनातन धर्म को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे हमारे संत पूज्य श्री अमरेंद्र साहिब जी ने कल बताया कि सनातन धर्म क्या है। जो सदा रहे वो सनातन धर्म है। जिस चीज से, जिस तत्व से सदा शांति मिलती रहे, लाभ मिलता रहे, वो सनातन धर्म है। वो दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हजारों साल पहले की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे हजारों साल बाद की बात हो, इन सद्गुणों से ही कोई शीतल होगा, शांत होगा, सुखी होगा। और यही धर्म सनातन धर्म है और इसको पालन करने वाला ही सनातन धर्मी है। लेकिन इस बात को लोग हजम नहीं कर पाएंगे।
सनातन धर्म उसे कहते हैं जी कि गणेश, हनुमान, पार्वती, दुर्गा, जगदम्बा को माने और गंगा यमुना तीर्थों में नहाने से पाप काटना माने और आकाश में या और कहीं पाताल में देवी देवता माने, वो है सनातन धर्मी। और ऐसी मान्यता वालों ने ही एक कल्पना किया है अवतारवाद की। अवतारवाद का अर्थ होता है कि ऊपर से उतरना। एक भगवान है जो ऊपर था और वो व्यक्ति के रूप में उतर करके आया है धरती पर, और उसके लिए कल्पना करते हैं कि महाराज श्री राम, श्री कृष्ण आदि ये अवतारी हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, अपने गुणों को घटाते हुए धीरे से धरती पर आए और यहाँ रोए धोए भागे और लुके छिपे मारे काटे और अपनी पत्नी को, अपने बेटा को, बेटी को खोजते और समझाते बुझाते जिंदगी बिता दिए। ये है अवतारवाद। लेकिन इसके वैज्ञानिक अर्थ में दूसरी चीज है उत्तारवाद। उत्तारवाद का अर्थ होता है उत माने ऊपर उठना, क्रमशः ऊपर उठना। ये बुद्ध, महावीर, वैरागवान संतों ने ये विचार दिया है। और साधारण इंसान होता है, अपने गुणों को सुधारते हुए, स्वभाव को, कर्मों को पवित्र करते हुए धीरे धीरे वो ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ गया तो महान हो गया। ये है उत्तारवाद। अब बताओ कौन सा सही है, उत्तारवाद या अवतारवाद? उत्तारवाद। कोई भगवान था, अरे जो भगवान सर्वज्ञ होता है, सर्वसमर्थ होता है, सर्वज्ञाता और सर्वव्यापक है, इतना बड़ा ज्ञानवान समर्थ है, तो अपने गुणों को घटा करके वो यहाँ तक कि बता दिया गया है कि सुअर बन के आया और फिर यहाँ आकर के लड़े झगड़े, रोवे, हाँफे कांपे, दौड़े धूपे। अरे जो जहाँ है वहीं से संकेत कर दे। एक प्रधानमंत्री होता है, दिल्ली में बैठ करके एक कलम चला दिया, पूरे देश में उसका कानून चलता है। और जो भगवान परमात्मा है, पूरी दुनिया को चलाने वाला है, और वहीं से संकेत ना कर दे, उसको मनुष्य बन करके हम आप सरीखे वहाँ लड़ना दौड़ना और भागना छिपना, रोना धोना पड़े। ये कल्पना अच्छी नहीं है। इसलिए जो संतों ने विचार दिया है वो वैज्ञानिक है, उत्तारवाद। आप वही क्रम में हैं, अपने जीवन को बदलिए, सत्संग में जाइए, कर्मों को सुधारिए और आप निश्चित ही महान बन सकते हैं। जो बुद्ध थे, जो महावीर थे, जो कबीर थे, जो विवेकानंद, दयानंद थे, वही आप हैं। अपने को जब बदलेंगे, सुधारेंगे सत्संग के माध्यम से, तब आप उस तत्व को, उस धर्म को, उस ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को महान बना सकते हैं। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय संत श्री अमरेंद्र साहिब जी विराजमान हैं। आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।